सिंह जी शिक्षक श्योपुर वो है, और हम सब भक्तजनों को भगवान नाम की महिमा के बारे में प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे जो साधक भक्तगण जो कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने रखा है, मैं अपनी समिति की ओर से बारंबार उन्हें प्रणाम करता हूं और साधुवाद, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने इस प्रवचन को यहाँ आयोजन करने का अवसर हम सभी को दिया है। इधर सपाड़ और बत्तीसा के बीच में ये पहला कार्यक्रम है। श्रोता लोग बड़े दूर से आए हैं। हम प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक बात आपके पास तक पहुंचे। और आप लोग जिस काम के लिए आए हैं, मूल में जो काम है सत्संग, तो इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और बड़ी दूर से लोग जो पधारे हैं, आए हैं राजस्थान से और सारे स्थानों से। मैं उन सभी भक्तों का भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि यहाँ पधारे हैं। तो बंदो गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरिसु अनुरागा। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले गुरु वंदना करता हूं जो तुलसीदास ने स्वयं रामायण में सबसे प्रथम चौपाई के रूप में लिखी है। आमतौर पे हमारे जो विद्वान भक्त लोग जो राम कथा के ऊपर या हमारे धार्मिक सत्संगों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि जो लोग मन से काम नहीं करते, जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, पहले आदमी को अपने आचरण सुधारना चाहिए, फिर सत्संग में भाग लेना चाहिए। राम नाम लिखने से क्या होगा, रामायण पढ़ने से क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, पहले उनको हम ठीक करें। व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि आप एक दिन में महापुरुष बन जाएं, एकदम से आप ईश्वर को प्राप्त कर लें। मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई काम करते हैं, जैसे भी करते हैं, मन से करते हैं या बिना मन से करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छोटा बच्चा इंजेक्शन के नाम से बहुत डरता है, उसे डर लगता है, तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती से इंजेक्शन लगवा देते हैं। अब आप बताइए वो दवाई उसको फायदा करती है कि नहीं करती है? वो राई से तो इंजेक्शन लगवाया नहीं उसने, अपने जबरदस्ती लगाया ना, हाथ पैर पकड़ के उसके जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा दिया, तो गलत किया ना पुण्य। वो तो बेचारा रो रहा था, इंजेक्शन का डर लग रहा था उसको, और जबरदस्ती से पकड़ के तुमने लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि दवा उसको पहुंचाना बहुत जरूरी था, उसका बुखार उतरेगा, इंजेक्शन से उसको फायदा होगा, जी हम जानते हैं। ऐसे ही आप लोग यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम बातें करेंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, आप स्वतंत्र कुछ भी करिए कि जी हमें पता है, हम इसके डॉक्टर हैं, इंजेक्शन चाहे जैसे लगाओ, राजी से लगाओ, प्रेम से लगाओ, चाहे दादागिरी से लगाओ, लेकिन फायदा वो करता है। आप कोटा से आ रहे थे, हमें मिल गए, और आपको बस में आना था, आपको उल्टी होती है, चक्कर आते हैं, हम अपनी कार में बिठा के ले आए। आपने कि साहब अब चलते हैं, मन तो है नहीं, हम तो बस से जाते हैं, हमको उल्टी आती है। लेकिन जब कार से आओगे तो थोड़ा जल्दी आ जाओगे, पैसा भी बचेगा, हम पैसा लेंगे नहीं, जल्दी घर आ जाओगे तो आप हमें गाली दोगे, हमारा भला सोचोगे, भला ही सोचोगे ना, करेंगे ठीक है यार जल्दी आ गए, पैसा भी बचा, थोड़ा बहुत चक्कर तो आए, तो उल्टी भी हो सकती है, हो गई हो रास्ते में एक आध जगह। तो ऐसे ही ये धार्मिक बातें हैं, अगर आपको उल्टी भी हो जाएगी, आपको चक्कर भी आएंगे, तब भी आप फायदे में ही रहेंगे। तो इसी बात को तुलसीदास लिखते हैं क्या कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको सुना रहा हूं।
मैं तो एक भोंपू हूं जो बज रहा हूं, सुना रहा हूं। जैसे ये माइक से ज्यादा आवाज जा रही है, ऐसे मैं अपने मुंह से कह रहा हूं। ये बात तो तुलसी बाबा ने लिखी है ना, उनकी बात तो झूठ हो नहीं सकती। अब सत्संग की ओर बढ़ते हैं। जो लोग सत्संग में आए हैं, जैसे भी आए हैं, जैसे भी करके बुलावे पे या रिश्तेदारी में जैसे भी आए हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली आज यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से आने पर उन्हें जरूर प्रसन्नता होगी, मेरा ऐसा मानना है। अब मैं पिछले प्रसंग की बात कहना चाहूंगा। जब क्यारपुरा में सत्संग हुआ तो हमारे पंडित जी ने एक बात कही थी, केवट प्रसंग, कि राम कथा केवट प्रसंग, या जो तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी थी, रामायण लिखा था सारा ग्रंथ। बार बार मैं कहता हूं कि जो तुलसीदास जी ने तो इसको केवल रचना में ही लिखा है, जो पूर्व से पहले ही भगवान शंकर के मन में था। रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन बाखा। जो लोग जानते हैं सनातन को धर्म के बारे में, वो जानते हैं। तो धर्म से कैसे जुड़ा, रामकथा से कैसे जुड़ा, कि जब भगवान राम, जब जानते सब लोग जानते हैं, केवट का प्रसंग चल रहा था। मांगी नावन केवट आना, प्रभु तुम्हारे मरम में जाना। लोगों को तब पता नहीं था केवट ने कहां से सुन लिया, केवट को कहां से पता लग गया कि जी इनके पैरों में कुछ जादू है। किसी को लगा देते हैं पैर तो वो पत्थर से मनुष्य बन जाता है। ये सुन लिया था उसने। केवट तो बहुत दूर था, केवट अयोध्या से बहुत दूर था। और जब अयोध्या से भगवान वहां गए हैं तो कभी समय लगा है, वो प्रसंग है, सभी लोग जानते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं एक बात केवल कहना चाहूंगा कि केवट उतरी दंडवत की नाम, प्रभु सकुचे हैं कछु नहीं दीना। यह राम कथा है। केवट जब उतरा और भगवान राम को उतारा, केवट भी नाव से जब उतरे हैं भगवान राम से, तो सीय राम सीता जी को उतारा, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राज उतरे, उसके बाद लखन लाल क्रम से उतरे हैं। यह भी सोचने की बात है कि गाड़ी में बैठा कैसे जाता है, उतरा कैसे जाता। जब उतरे तो सीता जी को उतारा सबसे पहले, और चढ़े तब कैसी यहीं चढ़ाई चढ़े रघुराई, तब केवट ने नाव चलाई। जब सीता जी को पहले चढ़ाया, मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हूं, टीचर की नौकरी करता हूं, मैं सही आपको बता रहा हूं, मैंने रामायण पहले ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने एक बार ट्रेन में अपनी पत्नी को चढ़ाया तो मैं नहीं चढ़ा, पहले उसको चढ़ाया मैंने। ट्रेन छूट गई, वो गिरी होती, हम दोनों मरे होते। जबकि कायदे से मुझे पहले चढ़ना था, उसका हाथ पकड़ के मैं खींचता तो वो चढ़ जाती। सुपर की ट्रेन थी। मैंने रामायण पढ़ा तो रामायण की बात समझ में आई कि सियाई चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाया तब भगवान राम चढ़े। तो हमेशा ज्ञान अधूरा रहता है। जब भगवान उतरे तो भगवान रामायण के बारे में लोग पढ़ते हैं कि प्रभु सब कुछ है, कुछ नहीं दीना, इसको अब दें क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप सोचिए, जो राजा राम दशरथ का लड़का जंगल में चला गया, इतना घर में सोना चांदी भरा होगा, कितना महापुरुष वो रहे होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके हाथ में एक छदाम नहीं थी, एक पैसा नहीं था। वो घर से निकल गए ऐसे कि चलो मांगेंगे खाएंगे, क्योंकि कि मजबूरी थी कि क्यों कहीं वरदान ही ऐसा मांगा था, वरदान ही ऐसा, तापस बेस विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवास। इसको ही आप पढ़ेंगे, इसको ही अर्थ करेंगे, रामायण में समझेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ समय बहुत कम है, मुझे 15 मिनट दी गई है। 15 मिनट में मैं आपको 1500 बातें बताना चाहता हूँ, 1500 बातें बताना चाहता हूँ। तो सीता जी ने देखा कि मेरे पति परमेश्वर राम कितने आज निरीह, मेरे राजा का, मेरे पिता कितने धनवान हैं जनक, और मेरे ससुर कितने धनवान हैं। आज कैसा समय आया है कि मेरे पति पर 1 रुपया नहीं। और केवट, जिस केवट ने हमें पार उतारा, उसने मजदूरी की है, उसने हमें श्रम से बास किया, उसकी मेहनत थी, उसने पार उतारा था। और वैसे लोग कहते हैं कि धोबी की धुलाई, नाई की कटाई, नाव की उतराई, ये तो धर्म में नहीं रखी जाती, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो राम क्यों रखते?
तब सीता जी कहती हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं कि मन मुदरी मन मुदित उतारी। आदि चौपाई है, इसी पर प्रवचन चलने वाला है। लोग उसको पढ़ते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं सुनते हैं, रामायण सुनी हुई रामायण जानते हैं, वो पढ़ते हैं कि मन मुदरी मन मुदित उतारी। मन मुदरी नहीं थी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी के एक मणि की मुदरी थी और वो कहां पहन रखी थी? वो मुद्रिका सीता जी की उंगली में नहीं थी। कहां पहन रखी थी सीता जी ने? मन में। मणि मुदरी मन उनके मन में थी। वो उनकी अंगूठी उनके मन में थी कि मेरे बाप की दी हुई अंगूठी। और राम से कहा कि आपके पास अंगूठी है तो सही, आप केवट को तराई क्यों नहीं देते? तो राम ने कहा कि मेरे पास कहां है, मेरे पास अंगूठी कहां है? आप झूठ बोल रही हैं, मेरे पास कहां है? तो सीता जी ने कहा आपके पास है तो सही अंगूठी, मेरे पास भी नहीं है अंगूठी। सीता जी की अंगूठी हाथ में नहीं थी, उंगली में नहीं थी, मन में थी। तो सीता जी कहती हैं कि जब मेरा कन्यादान हुआ था, जब मेरा विवाह हुआ था, पाणिग्रह संस्कार हुआ था, तब मेरा ये हाथ मेरे पिता ने आपको दे दिया था। ये मेरा हाथ आपको दे दिया था, तो मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ ही आपके हाथ में चले गए, तो मेरे हाथ में जो कुछ भी है सब आपका ही तो है, मेरा कहां है? मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पहले मन में थी उनके में कि मुद्रिका मेरे पास है, मेरे पिता ने दी थी एक बार, मेरे पास थी, लेकिन आज नहीं है। वो कहां चली गई? वो भगवान के पास चली गई। मन मुदरी मन मुदित उतारी। आज हमारी माताओं बहनों से हम पैसा मांगते हैं घर में, उनसे कहो सहज में उनको दे दो। मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी अपने घर में पैसा दे देता हूं अपनी धर्मपत्नी को। जब वापस मांगता हूं तो वो खुश होकर नहीं देती। ये मेरी शिकायत है, ये मेरी शिकायत है। ये बात पर्सनल बातें घर की नहीं कहना चाहिए। हाँ, लेकिन पैसा मैंने दिया, कमा के लाया और मैंने दे दिया तुमको धरने के लिए। जब मैं मांग रहा हूं तो आपको प्रेम से देना चाहिए ना, मेरी धरोहर है। सीता जी उस मुद्रिका को कहती हैं कि मेरी नहीं है, मेरे बाप ने तो आपको मुझे दे दिया, मेरा पूरा शरीर आपको दे दिया, मेरे हाथ आपके हाथों में दे दिए। मेरे पास थी पहले, आज नहीं है। आज तो मेरे मन में जरूर थी, मेरे मन में जरूर थी कि मेरे पास एक मुद्रिका थी। तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मुदित माने प्रसन्न, बड़े अच्छे भाव से, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, बड़े अच्छे भाव से दिया राम को कि जी अंगूठी लो ना, ये आपकी तो मेरी थोड़ी है। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। इतने भाव से सीता जी ने उतार करके राम को दिया और वो अंगूठी राम ने ली और केवट को दी। केवट ने नहीं महाराज मुझे नहीं चाहिए और मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं आपसे कुछ लेने के लिए, क्योंकि मैंने पहले इस बात को कह दिया। नहीं ना तो उतराई चाहूं, मैं कोई उतराई नहीं चाहता। जी पहली बात कह दी थी केवट ने, मैं तुम्हें पार उतारना चाहता हूं, लेकिन इसके बदले में कोई उतराई मैं नहीं चाहता। क्यों? कि मुझे उतराई मिल चुकी है, पहले ही मिल गई। कब? कि पितर पार कर प्रभु अपने मुदित गए पार। मैंने पहले ही उतराई ले ली है। मेरे पितर, मेरे पूर्वज जो बरसों से यहाँ पड़े थे गंगा नदी के किनारे, यहीं पर वो जन्म से यही काम करते रहते थे। जन्म से नाव को इधर से इधर लाना, इधर से इधर लाना, गंगा के इस पार आना, उस पार आना, इस पार आना, वो यही मेरे पूर्वज पड़े हुए थे। वो आज यहाँ नहीं है। जब भागीरथ के पूर्वज इस गंगा में नहा करके स्वर्ग में जा सकते हैं, उनका उद्धार हो सकता है, तो आज मेरे पूर्वज भी निश्चित रूप से स्वर्ग में चले गए। यह राम कथा है। प्रभु मैंने तो उतराई ले ली है, मैं, मेरा परिवार, मेरे पूर्वज, मेरे पितर सभी इस गंगा से पार निकल करके और स्वर्ग धाम को चले गए हैं, क्योंकि यही आपने दिया है। तो हम समझते हैं, अपनी बात को कहते हैं। केवट एक मल्ला थे, उन नाव में भगवान को बिठाला और नाव से पार करा दिया। ये कौन सी बड़ी राम कथा है? इसमें सब क्या गूढ़ रहस्य है? रहस्य यही है
कि मन मुदरी मन मुदित उतारी। और सीता जी ने जब दी तो राम ने नहीं ली, लेकिन उनके पास आ गई, और केवट ने भी नहीं ली, और वो मुदरी सीता जी के पास उनके मन में ही बनी रही। तो हमारे पास हमारे पास जो है वो चीज थोड़े दिन के लिए। आपके पास कोई गाड़ी है, घोड़ा है, आपके पास कार है, और आप ये कहते हैं, अपने किसी ने पूछा साहब कौन की, आप ये कहते हैं आपकी ही है, जबकि हकीकत में लेने में और देने में बहुत अंतर होता है। जब विश्वामित्र आते हैं राम को मांगने के लिए, दशरथ के पास आते, विचार करते हुए आ रहे थे, तो दशरथ जी के पास आते हैं, अयोध्या में विश्वामित्र आते हैं, तो राय दशरथ उनसे कह देते हैं, सहज में कह देते हैं बड़प्पन में कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे महाराज, ये अयोध्या सब तुम्हारी है, ये सकल संपदा तुम्हारी है, और मैं और मेरे चारों पुत्र सभी सब आपके हैं, मैं तो केवल सेवक हूं आपका। लेकिन वही राम, वही दशरथ, जब विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि हमें आपके पुत्रों की जरूरत है, थोड़े समय के लिए उधार चाहिए, उधार मांगा था राम को, उनका उनसे गोदनामा नहीं करा रहे थे विश्वामित्र, केवल कुछ समय के लिए उधार मांगा था। और उधार तो किसी को मिल ही जाता है, जिसकी क्रेडिट ठीक होती है, जिनका लेन देन अच्छा होता है, उनको उधार तो मिल ही जाता है। लेकिन राजा दशरथ तो उधार देने को नहीं जाने हुए कि सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कहने लग गए कि भैया मुझे सारे ही पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन आप देने की बात कर रहे हो, आप मांगने आए हो और राम को चाह रहे हो, तो ये तो संभव नहीं। क्यों? कि राम कथा मोह, हमारा जो मोह है संसार के प्रति, बच्चों के प्रति, हमारी जमीन जायदाद के प्रति, मकान के प्रति, अपने ऐश्वर्य के प्रति, अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी के प्रति, हमारी तनख्वाह मिलती है इसके प्रति जो हमारा जो घमंड मोह है, यही तो अज्ञानता है। यही तो सब हमारा नहीं है। राजा दशरथ को भी बड़ा भारी घमंड था, इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, इतनी बड़ी संपदा उसके पास में, लेकिन वही राजा और उसकी धर्मपत्नी, घरवाली सबसे कमजोर, सबसे निरीह, या सबसे कहते हैं कि घर में अपने हुकूमत चलाते, औरत के ऊपर चलाते, वो सबकी बात मानती है, उनको स्वभाव ऐसा है, माताओं बहनों का विरोध नहीं करती वो। लेकिन राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकई से वो नहीं लड़ पाए। तब उन्हें पता लगा कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल। जबकि राजा दशरथ ने कहा, जब कैकई ने वरदान मांगे कि कहीं के रंग कहीं करहु नरेशु, कहीं के न पहे निकासों देशु। अरे महारानी कैकई, आप क्या बात करती हो? किस राजा को देश निकाला दे दूं, कह के रंग कहीं करो नरेशु, किस में भिखारी को राजा बना दूं, और कह के नपे निकासों देशु, और किस राजा को मैं देश निकाला दे करके भिखारी बना दूं? आप बताओ तो सही, कहो तो सही, क्या चाहती हो आप? मैं राजा चक्रवर्ती दशरथ नरेश कुछ भी कह सकता हूं, कुछ भी देख सकता हूं, आप पर क्या कमी है? आपने क्यों इतना बेस बना रखा है? तत्काल छोड़िए इस वेश को। लेकिन जब कैकई महारानी की कपट चतुराई जब देखी थी उन्होंने, उन्हें भरोसा नहीं था क्या होने जा रहा है, हवा नहीं लगी, कहीं से कहीं पता नहीं चला कि मेरे घर में क्या चल रहा है। राजा थे, उनके घर में राम का जन्म हो चुका था, उनके घर में क्या चल रहा था उनको पता नहीं। और क्या होता है कि कब ने अवसर का भयऊ, गयो नार विश्वास, पायोग सदयोग जन होए अभी ध्यानास। अरे राजा दशरथ, मैंने क्या सोच रखा था, क्या होने वाला था? आज यहाँ सत्संग है, सभी लोग बड़े प्रेम से आए हैं,
ईश्वर न करे कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि हम इस सत्संग को छोड़ के जाना पड़े। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं क्या सोच रखा था, कि आपने क्या सोचा कि नाहि न राम राज के भूखे धर्म धुरी न विषय रस रूखे मोरे भरत राम दोए आखी सती कहो में शंकर साक्षी। अरे महारानी केकई, इसमें कुछ भी नहीं है जैसा आपने सोचा है। मेरा राम भूखा नहीं है राज का, और जो तुमने कहा है उन्हें कितना भरोसा था अपनी संतान पर। राजा दशरथ कोई हड़बड़ाहट में नहीं थे कि वनवास हो गया, राम का क्या होगा, भरत का क्या होगा। उन्हें सब पता था मेरे संतान बहुत उत्तम है, मेरे संतान बड़ी योग्य है, मेरा राम कोई राज का भूखा नहीं है और ना भरत इस प्रकार का, और मेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि मैं बड़े छोट विचार करो करत रहे उन पनीत। मैंने तो राजाओं की नीति का निर्माण किया, और ये सब इसलिए हुआ महारानी केकई कि मैं सब करूं तोई बिन पूछे और तासों पर मनोरथ छूछे। कभी कभी लोग ज्यादा भरोसा करते हैं अपने लोगों पर। मैं आपको राम कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आपका बहुत प्रेमी हो, बहुत खास हो, जिस पे बहुत भरोसा करते हो, आप उसको बिना पूछे कोई काम मत करना। क्यों कि वो आप पर भरोसा करता है, वो ये चाहता है कि मुझसे पूछ के ये काम करें। मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे वफादार हैं। राजा दशरथ ने कहा केकई, मैं तो तुम्हें कितना चाहता हूं, ये तो तुम जानती हो, मैं भी जानता हूं, पर मुझसे केवल एक ही गलती हुई थी कि मैं सब करे तो ही बिन पूछे और तासे परे मनोरथ छूछे। और इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है कि ठीक है, फिर आगे के प्रवचन में कभी मिलेंगे तब अपनी बात पूरी करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा समय पूरा होगा। धन्यवाद।